नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय बड़ी खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के। नेशनल हेराल्ड के अलग अलग दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है ईडी की तरफ से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत तमाम इन जगहों पर जो है ईडी की तरफ से अब शिकंजा कसा गया है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसके तहत कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जून और जुलाई महीने में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में इसका जो है विरोध प्रदर्शन किया था। अब उसी मामले को लेकर के, क्योंकि पहले फेज की इसमें जो है जांच हो चुकी है, पूछताछ की जा चुकी है। राहुल गांधी से जून महीने में 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी ईडी की तरफ से। और वहीं बात की जाए अगर सोनिया गांधी की, तो अभी 21 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई को जब उनको बुलाया गया तो कुल मिलाकर 12 घंटे में उनसे 100 के आसपास सवाल पूछे गए इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के। और अब इस नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिस नेशनल हेराल्ड का नाम खुलकर के सामने आ रहा है, जिस अखबार का नाम खुलकर के सामने आ रहा है, उसके दफ्तरों पर, अलग अलग ऑफिसों में छापेमारी जो है की गई ईडी की तरफ से। और अगर बात की जाए तो ऐसी खबरें खुलकर के सामने आ रही हैं कि जो नेशनल हेराल्ड का मेन ऑफिस है, जो हेराल्ड हाउस है, उसकी 4थी मंजिल पर जाकर, जहां से इसका पब्लिकेशन होता है नेशनल हेराल्ड का, वहां पर जाकर छापेमारी की गई है। वहां से जाकर के दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं ईडी की तरफ से। तो ये ईडी की बड़ी कार्रवाई, जैसा कि अंदेशा था कि इस पूछताछ के कुछ दिनों बाद ही ईडी जो है अपना लेखा जोखा पूरा करके इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। और अब ये देखने को मिला है 2 अगस्त को, मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे से ही ये रेड चल रही है। पहले दिल्ली में एक्टिवली अलग अलग ठिकानों पर इस रेड को अंजाम दिया गया और अब उसके बाद मुंबई में भी ये रेड चल रही है। उसके अलावा बात की जाए तो कोलकाता में भी नेशनल हेराल्ड के जो तमाम ऐसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन पर रेड चल रही है ईडी की। और अगर बात की जाए अब राहुल गांधी का बयान इस मामले में खुलकर के सामने आया है। इस रेड के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बोला है कि कांग्रेस आप लोगों की है और आप लोगों से ही कांग्रेस की ताकत है और हमें तानाशाह के हर फरमान से लड़ना है। तो यहां पर सवाल यह उठता है राहुल गांधी से कि तानाशाह के फरमान से लड़ना है, कौन है तानाशाह, किसका फरमान आया है? यहां पर राहुल गांधी को जवाब देना होगा कि क्या वो तानाशाह ईडी को बोल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय भी बोल चुकी है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है इन मनी लॉन्ड्रिंग केस में, पीएमएलए एक्ट के तहत जो कार्रवाई चल रही है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, वो एकदम जायज है। ईडी को हक है कि बिना वारंट के जा करके जो है किसी से भी पूछताछ की जा सकती है। और इस मामले में, जो कि इतना पुराना केस है, 2012-13 से ये केस हाईलाइटेड है, जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने संगीन आरोप लगाए थे गांधी परिवार पर कि किस तरह से एक कंपनी जो कि कुछ दिनों में स्टार्ट की जाती है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से 76% इन दोनों के उसमें शेयर रहते हैं, और एक बंद हुई कंपनी का किस तरह से अधिग्रहण कर लिया जाता है। और इस तरह के संगीन आरोप लगे थे कि मात्र 50 लाख रुपए में इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया, जिसके एसेट्स 800 से 2000 करोड़ रुपए तक के माने जा रहे हैं। और ये संगीन आरोप पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। और हमने देखा किस तरह से जब सोनिया गांधी पर कार्रवाई हुई तो देश भर में कांग्रेस की तरफ से आह्वान किया गया कि प्रदर्शन करें, और कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर भी कार्यकर्ता पहुंचे, तमाम विधायक मंत्री पहुंचे उनके समर्थन में। और हमने भी जाकर के जब उनसे बात करी थी तो उनका बस यही कहना था कि हम कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ हैं। लेकिन यहां सवाल यह चल रहा है कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस मामले में बोला जा रहा है कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपने रूप में काम कर रही हैं। और हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया था कि किस तरह से 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, ईडी को उस तरह की शक्तियां दी गई, उस तरह की पावर्स दी गई, खुली छूट दी गई कि अगर कोई इस तरह के मामले आपको दिखाई देते हैं तो उस पर जाकर आप कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर आपको खुली छूट है। बार बार सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, जिसको प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। और इस मामले में हमने देखा किस तरह से जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कितने कम जो है संपत्ति अटैच हुई थी, और वहीं 2014 के बाद से अब तक लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्ति ईडी अटैच कर चुकी है। तो ये कहां से आया इतना पैसा? तो कहीं ना कहीं जो पहले सरकार पर, यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे थे और बाकी विपक्षी पार्टियों पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं, तो उन्हीं से ये इस पैसे की कलेक्शन की जा रही है। चाहे फिर वो बात हो संजय राउत की महाराष्ट्र में, या फिर
वेस्ट बंगाल में पार्थ चैटर्जी की, टीएमसी की। और इस नेशनल हेराल्ड मामले में अभी जो है पूछताछ चल रही है, जांच इस समय जारी है, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये और खुल करके साफ होगा कि इस नेशनल हेराल्ड केस में आखिरकार कितना बड़ा ये घोटाला था, इसमें किन किन तथ्यों को लेकर के जो है छिपाया गया। जब सवाल जवाब हुए राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है जब राहुल गांधी से सवाल पूछे गए तो वो ज्यादातर सवालों के जवाब वहां पर नहीं दे पाए। और इसी बीच अगर बात की जाए सोनिया गांधी से जो सवाल जवाब हुए थे ईडी के, उसमें ये सूत्रों के हवाले से सुनने में आया है कि ईडी की तरफ से पूछा गया कि सोनिया गांधी का जो आवास है 10 जनपथ, उस पर इस यंग इंडिया लिमिटेड को लेकर के कितनी बार बैठक हुई है, कितना उसमें लेन देन हुआ है, और यंग इंडिया लिमिटेड जो है संस्था किस क्षेत्र में काम करती आई है, लेन देन के बारे में, इसके बारे में क्या जानकारी है, इसके शेयर किस तरह बेचे गए, उसके बारे में सवाल पूछे गए। क्योंकि लगातार ये संगीन आरोप लगते आए हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें जो है बड़ा घोटाला किया है। इसमें 76% फिर शेयर, जैसे आपको पहले बताया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास है। उसके अलावा मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास इसके शेयर थे। और कांग्रेस लगातार इन अपराधों को, इन आरोपों को दरकिनार करती आई है और बीजेपी पर इस बात का ठीकरा फोड़ती है कि बीजेपी जानबूझ करके हमें जो है तंग करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यही उठता है कि अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है तो उसमें बीजेपी बीच में किस तरह से शामिल हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को बोल चुका है, खुद बीजेपी इस बात पर सफाई पेश कर चुकी है। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस के पास कोई इस बात का जवाब नहीं है तो इसीलिए जो है लगातार बीजेपी पर निशाना साधते आए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ईडी जो ये छापेमारी कर रही है, 16 ठिकानों पर जो रेड मारी गई है, छापेमारी चल रही है, वहां से ये खुलासा खुल करके सामने आया है कि जब हेराल्ड हाउस में जाना हुआ तो वहां पर मात्र सिक्योरिटी गार्ड के अलावा वहां पर ज्यादा लोग नहीं मिले। पूरी तरह से देखा जाए तो ऑफिस को बंद ही माना जा रहा था और पब्लिकेशन जहां से होती है वहां पर ये छापेमारी की गई है। तो यकीनन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसमें कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पर बाकी बचे हैं या फिर कुछ सबूतों के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है। अभी इस बारे में हालांकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की खबरें जो है सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि पब्लिकेशन से रिलेटेड ये छापेमारी की गई है, चाहे फिर वो मुंबई में हो, कोलकाता में हो या फिर दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है। और कांग्रेस पार्टी इसके बाद झटपटाहट में दिख रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब आम जनता से हम इस बारे में पूछते हैं तो उनका यही कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं है, मतलब गांधी परिवार की अगर खास तौर पर बात की जाए, जिनका नाम इस घोटाले में खुल करके सामने आता है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर ईडी को अपनी कार्रवाई करने देनी चाहिए। उसमें जो है रोड़ा बनने का प्रयास क्यों किया जाता है। ईडी अगर कोई कार्रवाई कर रही है इस नेशनल हेराल्ड केस में तो उस पर जो है राहुल गांधी बार बार प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त करते हैं। अगर वो पूरी दूध की तरह साफ है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनकी बिल्कुल साफ छवि है, तो फिर उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ईडी जितनी मर्जी छापेमारी कर दे। क्योंकि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो फिर जायज बात है कि ईडी जो है इसमें कुछ नहीं निकाल पाएगी। लेकिन इस बीच यही लोगों का कहना है कि जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला है, तभी जो है लगातार इस कार्रवाई का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है। सभी कार्यकर्ता जो है इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि स्वतंत्र रूप से ईडी अपनी जांच कर रही होती है, उसमें भी रोकने का प्रयास किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन जो पूछताछ हुई है जून महीने में राहुल गांधी से, जुलाई में सोनिया गांधी से, इसमें यकीनन ईडी के पास कुछ ना कुछ ऐसे जवाब आए होंगे। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जवाबों की तुलना की गई होगी और उसके बाद देखा गया होगा कि कितने जवाब एकदम सटीक बैठ रहे हैं, कितने जवाब जो है दोनों के एकदम सही बैठ रहे हैं और किसमें जो है दोनों चाहे राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो, वो किन सवालों में जो है ज्यादा फंसे। और ऐसा माना जा रहा है कि जब भी पैसों को लेकर के, पैसों के हेरफेर की जब भी बात हुई, इन सवालों में जो है
थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखी, लेकिन सच्चाई क्या है ये कुछ ही दिनों में देश के सामने आ जाएगी। और अभी इस ईडी की कार्रवाई पर ये पूछताछ के बाद, जिस तरह से 27 जुलाई को आखिरी पूछताछ हुई थी, उसके बाद अपना जो है लेखा जोखा तैयार करने के बाद ईडी ने ये जो कार्रवाई की है, इस पर आपका क्या कहना है? ये जो छापेमारी की जा रही है अलग अलग ठिकानों पर, इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसको तानाशाह का फरमान बता रही है, तो क्या ये तानाशाह का फरमान है या फिर कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो खुल करके लगातार देश के सामने आ रही है?